में बरकतें आइए मोहब्बत के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुद पाक का नज़राना पेश करते हैं। मेरी आदत है कि जब उलमा तशरीफ़ ले आते हैं तो मैं ज़्यादा तवील बात नहीं करता, क्योंकि उलमा का वाज ज़रूरियात दीन में से है, उलमा का बयान ज़रूरियात दीन में से है। तो बयान ज़्यादा ज़रूरी होता है नाज से, सही है। तो मैं ज़्यादा तवील हाज़िरी नहीं दूँगा, जितना वक्त मिला है कोशिश करूँगा उससे पहले ही जो है ना वो कंप्लीट कर दूँ। तो लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह महफिल का माहौल भी बना रहेगा, महफिल की बरकतें भी हासिल होंगी। सुभान अल्लाह। मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या तूने बड़ा मर्तबा दिया हमको दरे रसूल का मंगता बना दिया, हमको दरे रसूल का मंगता बना दिया। उनकी और मेरी तिजोरियां हैं मुज़फ़्फ़र भरी मेरी तिजोरियां मुज़फ़्फ़र भरी हुई मांगे जिसे मिल जाए मुस्तफा, मांगे वो और क्या, जिसे मिल जाए मुस्तफा। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या बड़े ही खूबसूरत कलाम है। मैं तकरीबन हर महफिल में कलाम पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। अभी शरीफ की हाज़िरी के हवाले से कलाम है, आप तमाम इस कलाम में शामिल हो जाएं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जहाँ पर 40 मोमिन जमा हो वहाँ अल्लाह का एक वली ज़रूर होता है। सुभान अल्लाह। हो सकता है बल्कि यकीनन कोई अल्लाह का ऐसा बरगुज़ीदा बंदा यहाँ पर मौजूद होगा जिसके सदके पूरी महफिल पर करम होगा। सुभान अल्लाह। मिलकर पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि अगर मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि हमारी आवाज़ उस अल्लाह के बंदे की आवाज़ से मिल जाए और उसके सदके हमारा बेड़ा भी पार हो जाए। तो कोई भी लोग खामोश न रहे, इस कलाम में मिलकर शामिल हो जाए। मौला दिन भी आवे, सुभान अल्लाह, मंगता मदीने जावे, मौला दिन भी आवे मंगता मदीने जावे, मौला दिन भी आवे मंगता मदीने जावे, मौला दिन भी आवे मंगता मदीने जावे। रोज़े की प्यारी जानी
मदीने मदीने दिया मोड़ गलियां का सफर के करा मैं गदला मदीने दिया मोड़ गलियां इजाजत चाहूंगा। बड़ा खूबसूरत कलाम है, बात समझ में आए और दिल में उतरे तो क्या कहना। सुभान अल्लाह। नहीं यार इस तरह बोलेंगे तो कुछ सुन लेगा, बाहर से कोई आ जाएगा, देख रहे आप क्या करेंगे। सुभान अल्लाह। यार हुजूर का जिक्र है, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। बात समझ में आए और दिल में उतरे, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जैसा कोई आया, जितना बड़ा पिछला मैंने कहा है उतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की सदा रही है। सुभान अल्लाह। फिर से पेश कर रहा हूं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया, मुस्तफा आपके
चढ़ाए पर न डूबे न डूबा न मारा न बिकर न बल्कि न सोनों की होती नहीं चांद बत्ती का निकला न मारा न जैसे सबका खुदा एक कहने से जैसे सबका खुदा एक कहने से इनका उनका तुम्हारा आपने हर शेर के आखिर में अपने अकीदे का इजहार करते हुए आला का दामन हाथों में पकड़ के हाथों को बुलंद करके क्या कहना है? तुम्हारे सारे मिलकर कहेंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। क्या कहना है? तुम्हारे लिए ज़मीन व ज़मान, तुम्हारे लिए मकान, तुम्हारे लिए चुनी न चुना, तुम्हारे लिए बने तो जहां, तुम्हारे लिए ज़मीन व ज़मान, तुम्हारे लिए मकीन व मकान, तुम्हारे लिए चुना चुना, तुम्हारे लिए बने तो जहां, तुम्हारे लिए तन में ज़बान, तुम्हारे लिए बदन में हजा, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए फरिश्ते कदम, रसूल हशम, तमाम उम्मा, गुलाम करम, वजूद व अदम, खुदूस व क़दम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए, जहाँ में आया तुम्हारे लिए, ये फैज़ दिए, वजूद किए, के नाम लिए, ज़माना जिए, जहाँ लिए तुम्हारे लिए, ये अकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम कराना किए, कि आबे लिया ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो जाके सिए, ये सिर्रे बना तुम्हारे लिए, अताए अरह जलाए करा, ये रहता तेरा किसके सबब सरब जहां तुम्हारे लिए, जीना में चमन चमन में समन समन में बबन बबन दुल्हन, जीना में चमन चमन में समन समन में बबन बबन में दुल्हन, जीना में चमन चमन में समन समन में बबन बबन में दुल्हन, जीना में चमन चमन में समन समन में बबन बबन में दुल्हन, सदा ऐसे भी नहीं ये अफनो आमा
मुस्तफा आपके जैसा कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं एक का साया नहीं, एक का जिस्म नहीं एक का साया नहीं, और जब से दरवाजे पे लिखा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ इस मिसरे के आखिर में या रसूल अल्लाह की सदा हर आशिक हाथों को बुलंद करके लगाए। जब से दरवाजे पे लिखा है या रसूल अल्लाह, जब से दरवाजे पे लिखा है या रसूल अल्लाह, जब से दरवाजे पे लिखा मैं आला हज़रत, जब से दरवाजे पे लिखा कि मैं अतारी हूँ, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने या अली मौला, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख जब से दरवाजे पे लिखा मैंने हक चारिया, कोई गुस्ताख नबी घर में आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर आया ही नहीं। है तो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर। अच्छा, लोग हज पर जाते हैं, आप में से कितने लोगों ने हज किया? उम्रा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज की सादत नसीब फरमाए, उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए। हज करने जाएं फिर मदीना देखें, उम्रा करने जाएं फिर मदीना देखें। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो हज करने तो जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, लेकिन कम वक्त मदीने नहीं जाते। मदीने नहीं जाते। उनसे पूछा जाए भाई मदीना क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं वहां जाना जरूरी नहीं है। मदीना जाना जरूरी नहीं समझते। जहां जाने के लिए हर आशिक का दिल, हर आशिक की रूह तड़पती है, वहां जाना जरूरी नहीं समझते। एक आशिक ने भी हज किया, एक आशिक ने भी हज किया। ये प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि उनका उम्मती उनके रोजे पर जाए। सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि फरमाया कि जिसने ईमान की हालत में मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत हाजिर है। सुभान अल्लाह। एक आशिक ने जब हज किया, और आशिक भी कोई हेरा मामूली आशिक नहीं, सुन्नियों का इमाम, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाने शम रिसालत, अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, सुभान अल्लाह। उन्होंने जब हज किया, हज करने के बाद कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। असल में बात ये नहीं कि वहां जाना जरूरी है या नहीं, बात कुछ और है जो शायद बयान कर रहे हैं। पहला मिसरा पढ़ो तो सुभान अल्लाह ना कहिएगा, दूसरा मिसरा पढ़ो और समझ आए तो डबल करके कहिएगा सुभान अल्लाह। तैयार है? मुस्कुरा दीजिए सुभान अल्लाह। लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया। कैसे जाता कैसे जाता कैसे जाता